हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईओसीएल की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 246 वैकेंसी आई है नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। चलिए इनके पोस्ट्स के बारे में देख लेते हैं। पोस्ट नेम जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, वैकेंसी है 236, पे स्केल है 23,000 टू 78,000। पोस्ट नेम है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 पीडब्ल्यूडी, वैकेंसी है 23 और पे स्केल 23,000 टू 78,000। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 पीडब्ल्यूडी, वैकेंसी है 7, 25,000 टू 1,05,000। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पोस्ट नेम है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक प्लस 2 ईयर की आईटीआई स्पेसिफिक ट्रेड्स में। एज लिमिट है 8 टू 26 ईयर। पोस्ट नेम है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 पीडब्ल्यूडी, हायर सेकेंडरी 12th विथ 40% मार्क्स। एज लिमिट है 18 टू 26। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस एमएस ऑफिस नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट है 18 टू 26 ईयर्स। चलिए इसकी एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो फीस है वो 300 है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन के लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्टेड है यानी 0 है। आपको जो एप्लीकेशन फी पे करना है वो ऑनलाइन पे करेंगे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मल्टीपल स्टेजेस से मिलकर बना है। सबसे पहला है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि कवर करेगा प्रोफेशनल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। सेकेंड जो है वो आपका होगा स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट एसपीपीटी, जो कि एप्लीकेबल है फॉर जूनियर ऑपरेटर एंड जूनियर अटेंडेंट रोल्स के लिए। इसका आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के रोल के लिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। वहां जाके आप क्लिक करेंगे इंडियन ऑयल फॉर करियर्स एंड देन उसके बाद आप क्लिक करेंगे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग। वहां पे आप जाके क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन 2025। रजिस्टर करेंगे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे, अपलोड करेंगे, स्कैन कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, पे करेंगे एप्लीकेशन फीस और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे फॉर फ्यूचर यूज के लिए। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो स्टार्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 3 फरवरी 2025। वहीं जो लास्ट डेट है वो है 23 Feb 2025। एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज होगा 10 डेज बिफोर सीबीटी। सीबीटी की जो एग्जाम डेट है वो है मार्च 2025 जो कि टेंटेटिव है। और एसपीपीटी और सीपीटी के लिए अभी अनाउंस नहीं किया है इन्होंने। चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केट डिवीजन। सबसे पहला जो है नेम, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जिसकी सैलरी है 23,000 टू 78,000। इसका जो पोस्ट कोड है वो 101 से लेकर 123 तक है, जिसमें डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट पोस्ट कोड है। जैसे कि हरियाणा का 101 है, पंजाब का 105 है, उत्तर प्रदेश का 107 है, बिहार का 111 है। आप अपने स्टेट के हिसाब से इसमें अप्लाई करेंगे। डब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए पोस्ट नेम है जूनियर अटेंडेंट जिसका पोस्ट कोड है 201 से लेकर 204 तक। और ये रीजन के हिसाब से नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड साउदर्न रीजन। वहीं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का कोड जो है 205 से लेकर 208 तक है। ग्रेड जो है इसकी 3rd है। इसकी सैलरी है वो है 25,000 से लेकर 1,05,000 तक। इसके भी रीजन के हिसाब से बेस्ड है नॉर्थ रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड साउदर्न रीजन। एंड जो ये पोस्ट 201 से लेके 208 तक ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। चलिए पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 आपका 10th प्लस 2 ईयर का आईटीआई होना चाहिए स्पेसिफिक आईटीआई ट्रेड में, जो कि मेंशन है बिलो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसएम। 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। या तो आपका 2 ईयर का रेगुलर आईटीआई का कोर्स हो जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर हो, तो वो आपको एक्सपीरियंस की तरह माना जाएगा, जो कि एनसीवीटी और एनसीवीईटी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो।
जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें हायर सेकेंडरी होना चाहिए विथ मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस आपका इसमें मैंडेटरी नहीं है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 45% मार्क्स के साथ। आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या PSU में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, और आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी है एज ए अकाउंटेंट ग्रेजुएशन के बाद अंडर अप्रेंटिस एक्ट, तो वो काउंट करेगा एक्सपीरियंस की तरह, लेकिन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप देंगे एज अ प्रूफ। रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC NCL PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं SC ST PWD कैटेगरी के लिए वो रिलैक्स किए गए हैं 5% से। वहीं जो एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स है SC ST के लिए, 3 ईयर्स है OBC NCL के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि एक सर्विसमैन जिसने सर्व किया एटलीस्ट 6 आर्म्ड फोर्स, वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ ईयर्स जितना भी टाइम उन्होंने सर्व किया है अपनी एक्चुअल एज से। रिजल्टेंट एज होगा वो एक्सीड नहीं करेगा मैक्सिमम एज लिमिट बाय मोर देन 3 ईयर्स। जनरल EWS मोर देन 8 ईयर्स फॉर डिसेबल डिफेंस पर्सनल फ्रॉम SC ST, मोर देन 8 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट एंड मोर देन 6 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट की जो करंट एज है वो 34 है और उसने 5 साल के लिए आर्म फोर्स में काम किया है, वैसे 34 में से उसके 5 साल घटा देंगे जो कि उसने आर्म फोर्स में काम किया था उसके लिए, तो उसकी जो एज है वो 29 है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 26 है। अगर वो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 26 प्लस 3 29, तो जो 29 ईयर्स का है वो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर कोई SC ST का है तो उसमें 26 प्लस 8 34 ईयर्स वो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। PWD जो कैंडिडेट है उनका जो रिलैक्सेशन है अप टू 10 ईयर्स फॉर जनरल EWS, अप टू 15 ईयर फॉर SC ST एंड अप टू 13 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। ये सिलेक्शन मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। जूनियर ऑपरेटर पोस्ट कोड 101 टू 123 एंड जूनियर अटेंडेंट पोस्ट कोड 201 टू 204 के लिए CBT होगा। उसके बाद उनका SPPT होगा और जो SPPT है वो उनका क्वालिफाइंग नेचर के लिए। वहीं फॉर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड 205 टू 208 के लिए CBT होगा और CPT होगा। CPT जो है उनका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो CBT होगा उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल टाइमिंग होगा इसको कंप्लीट करने का 120 मिनट। फॉर जूनियर ऑपरेटर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? सेक्शन ए जो होगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन B होगा जिसमें उनका न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो कि 20 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 20 मार्क्स का होगा और जनरल अवेयरनेस जो है वो 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ है, दोनों सेक्शन के लिए 35% मिनिमम मार्क्स है और आपका ओवरऑल जो कट ऑफ मार्क्स है CBT का वो 40% है। वहीं जो हमारे SC ST कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन। फॉर जूनियर अटेंडेंट जो क्वेश्चन पेपर है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज आएगी 40 मार्क्स का, रीजनिंग आएगा 40 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस आएगा 20 मार्क्स का। और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर SPPT के लिए जो उनका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो 35% होना चाहिए CBT का। फॉर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट 205 टू 208 उसमें भी उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा न्यूमेरिकल के 40 मार्क्स होंगे, रीजनिंग के 30 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज जिसका 10 मार्क्स होगा। और CPT के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए जो कैंडिडेट उनको ओवरऑल 35% मार्क्स आने चाहिए CBT में। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। CBT जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट होगा। स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट में आपको जो है वो कुछ टास्क देंगे जिसको आपको परफॉर्म करके दिखाना है एंड देन वो डिक्लेयर करेंगे कि कैंडिडेट जो है वो फिट है और या अनफिट है पोस्ट के लिए। वहीं फॉर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए जो टेस्ट डिटेल्स हैं वो आपका बेसिक नॉलेज चेक करेंगे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का। कैंडिडेट को परफॉर्म करना है 10 बेसिक कमांड ईच सॉफ्टवेयर में और उनका जो टोटल टाइमिंग है 75 मिनट्स होगा, 25 मिनट और ईच। फॉर एग्जांपल MS वर्ड के 10 बेसिक कमांड करने होंगे 25 मिनट में, एक्सेल के 25 मिनट में एंड देन पावर पॉइंट के 25 मिनट में। जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 20 आउट ऑफ 30 कमांड्स होने चाहिए और देन ये डिक्लेयर करेंगे कि जो भी कैंडिडेट फिट है और अनफिट है फॉर द पोस्ट। चलिए देखते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी स्टेट वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, जो कि प्रिपेयर होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्कोर से। और उन्हीं कैंडिडेट की बनेगी जो कैंडिडेट टेस्ट में SPPT और CPT के टेस्ट में फिट पाए गए होंगे। अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो जो भी ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको
प्रेफरेंस मिले। चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन फ्रॉम 3 Feb to 23 Feb और कोई भी अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। ये देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना है। आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर की सिग्नेचर होना चाहिए विद ब्लैक पेन, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसमें आप लिखेंगे आई डैश अपना नाम डालेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर दैट जितनी भी इंफॉर्मेशन सबमिट की जा रही है आपके द्वारा वो सारी सही है और वैलिड है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास प्रेजेंट है। सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए ये हैंड रिटन जो नोट आप डालेंगे। आप अगर सिग्नेचर अपने कैपिटल लेटर्स में करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपका जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए, मतलब उनको क्लियर क्लियर दिखाई देना चाहिए। आपको सबसे पहले जाके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करानी है इसकी वेबसाइट पे जाकर। इसकी वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां जाकर आपको क्लिक करना है इंडियन ऑयल फॉर यू। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंडियन ऑयल फॉर करियर। करियर के बाद आप क्लिक करेंगे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन 2025। वहां जाके आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉग इन करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। अप्लाई करने से पहले पूरा जो नोटिफिकेशन है उसके गो थ्रू करेंगे, देखेंगे आप एलिजिबल है कि नहीं है, कौन से स्टेट के लिए कौन सी पोजीशन है, एंड देन आप जाके फिर इसका फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।